श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय 8 अथाष्टमो अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजोवाच। ब्राह्मणाचोदितो ब्रह्मान् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। एतद् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगलाः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगलमय करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्तिरच्छे कलेवरम। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं च मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। यद धातुमतो ब्रह्मान् देहारंभो अस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आसीद यदुतरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावानयं वै पुरुष यत्तावयवैः पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्था वयववानिव। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से ही परिच्छन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेयेन तद्रूपं नाभिपद्म
समुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्य अद्भुत्य वाप्यः मुक्त्वा आत्ममायां माये सहसेते सर्वगुहाशयः। जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। पुरुषा वै वैरलोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैर्मुष्या वयवाः सपालैरिति सुश्रुम। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूत भव्य भवच्छब्द आयुर्मानम च यत्सतः। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बधी हुई है? कालस्या अनुगतिर्या तु लक्ष्यते अन्वी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तम। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामं भीप्सताम्। देव मनुष्य आदि योनियां सत्व रज तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस यौन को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? भूपातालक कुव्यवो अमग्रहण छत्र भूभृतां सरित समुद्रद्वीपानां संभवश्चैत दोकसां। पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रमाणमण्डकोशस्य ब्रह्माभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। ब्रह्मांड का परिणाम भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगान युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। युगों के भेद उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। नृणाम साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वानां परिसंख्यानां
संख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्या आध्यात्मिकस्य च। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है। योगेश्वरय ऐश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। योगीश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है। बावली कुआं खुदवाना आदि अस्मार्थ यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है। यश्चानुसायिनां सर्गः पाखंडस्य च संभवः आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। यथा आत्मतंत्रो भगवान विक्रीडत्या आत्ममायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षीवद विभुः। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मे अनुपूर्वसः तत्वतो अर्हस्य स्युदाहुर्तं प्रपन्नाय महामुने। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथा आत्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। इस विषय में आप स्वयं भू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। न मे सवः परायन्ति ब्रह्मान् न सनादमि पिबतो अच्युत पीयूषमन्यत्र कुपिताद द्विजात। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूतुवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सप्पते ब्रह्मारातो भृशं प्रीतो विश्रुरातेन संसदि। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को
बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं ब्रह्मांडे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। उन्हें वहीं वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यद यत् परीक्षिद्वृषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वमाख्यातुम् उपक्रमे। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामाष्टमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।